रात का वक्त था। यूरोप के बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक शानदार लग्जरी नाइट ट्रेन अपने सफ़र पर निकल चुकी थी। इस ट्रेन का नाम था मिडनाइट एक्सप्रेस। इस ट्रेन में मौजूद थी 14 बोगियाँ, 83 मुसाफिर और एक राज जो अगले कुछ घंटों में तारीख बनने वाला था, क्योंकि सुबह होने से पहले ये ट्रेन और इसके सारे मुसाफिर दुनिया से गायब हो गए थे। ना कोई सिग्नल, ना कोई ब्रेक मार्क्स, सिर्फ एक खामोशी जो आज तक लोगों के दिलों में गूंजती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हदान स्टोरीज। मिडनाइट एक्सप्रेस का रूट ज़ूरिच से वेनिस तक था। ये एक रोमांटिक और पीसफुल जर्नी थी। हर बोगी में वेलवेट सीट्स, क्रिस्टल लैम्प्स और गिलास के विंडोज़ के पीछे चमकती बर्फ़ इस सफ़र को बहुत ही खूबसूरत बना रही थी। लेकिन इस ट्रेन के मुसाफिरों को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इनका ये सफ़र इनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बनने वाला है। इस ट्रेन के मुसाफिरों में थे एक यंग कपल जो अपने हनीमून पे था, एक बुजुर्ग प्रोफेसर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पुराने मैप्स और लॉस्ट सिविलाइजेशन को समझने में गुजार दी थी, एक फ्रेंच जर्नलिस्ट जो एक बड़े एक्सपोज पर काम कर रही थी, और एक छोटी सी लड़की जो अपने माँ के साथ अकेली सफ़र कर रही थी। ट्रेन के कंडक्टर एडवर्ड लैंग अपनी ड्यूटी पर था, एक ऐसा आदमी जिसके चेहरे पे हमेशा एक अजनबी सी मुस्कान होती थी। रात 11:47 पर यह ट्रेन एक टनल के अंदर जाती है, एक टनल जो 8 मिनट लंबी थी। मगर जब दूसरे स्टेशन पे अराइवल का वक्त आया तो मिडनाइट एक्सप्रेस कभी वहाँ पहुँची ही नहीं। अगली सुबह अथॉरिटीज़ ने जब सर्च शुरू की तो उस टनल को अच्छी तरह छाना गया। उस टनल का हर एक इंच स्कैन किया गया, लेकिन ना बोगी मिली, न ट्रैक्स पर कोई एक्सीडेंट का निशान, जैसे पूरी ट्रेन कहीं हवा में ही गायब हो गई हो। सबसे पहला क्लू एक लोकल स्टेफर्ड से मिला। उसने बताया कि रात को टनल के ऊपर एक अजीब सी रोशनी निकली थी, जैसे कोई जाइंट लालटेन हवा में तैर रहा हो। दूसरा क्लू एक स्टेशन मास्टर के सीसीटीवी फुटेज से मिला। टनल के अंदर जाते वक्त ट्रेन की स्पीड नॉर्मल थी, लेकिन इसके अंदर एक पल ऐसा आया कि जब हर बोगी की लाइट ब्लिंक कर रही थी, और फिर उस सीसीटीवी फुटेज की वीडियो बिल्कुल स्टैटिक हो गई। पुलिस ने एक थ्योरी दी कि शायद ट्रेन किसी हिडन मिलिट्री ट्रैक पर डाइवर्ट हो गई होगी, मगर इंजीनियर्स और इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब ट्रैक का सर्वे किया तो पता चला कि टनल के बीच में तो कोई ऐसा एक्स्ट्रा ट्रैक नहीं है। महीनों के बाद एक माउंटेन क्लाइंबर ने एक पुरानी छोड़ी हुई माइन के अंदर कुछ देखा। ये एक रस्टेड बोगी का हिस्सा था। फौरन ही इन्वेस्टिगेटर्स वहां पहुंचे तो पता चला कि ये बोगी का टुकड़ा मिडनाइट एक्सप्रेस का नहीं था, बल्कि ये तो किसी मेटल की पुरानी 1940s की ट्रेन का था। और फिर आता है इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग मोड़। एक प्रोफेसर ने एक थ्योरी दी जिसने सबको हिला के रख दिया। उसने कहा कि ये टनल की उन रेयर लोकेशंस में से एक है जहां टाइम स्लिप हो सकता है, एक ऐसा मोमेंट जब वक्त का दौर टूट जाता है और ट्रेन किसी और ज़माने में या किसी और टाइमलाइन में गिर सकती है। जी हाँ, उस प्रोफेसर का मतलब टाइम ट्रेवल ही था। प्रोफेसर का कहना था कि मिडनाइट एक्सप्रेस शायद हमारे वक्त से 100 साल पहले या 100 साल बाद में जा चुकी है और वहाँ से वापस कभी नहीं आई। देखते ही देखते कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन मिडनाइट एक्सप्रेस का कोई नामो निशान नहीं मिलता। 5 साल बाद वेनिस के एक पुराने रेल यार्ड में एक ट्रेन देखी गई जो किसी शेड्यूल में लिस्टेड ही नहीं थी। जब ट्रेन यार्ड के वर्कर्स उस ट्रेन के करीब गए, उसके अंदर झांक के देखा तो वो क्या देखते हैं कि सीट्स पर कपड़े थे। कॉफ़ी कप्स में अभी भी थोड़ी सी कॉफ़ी बची थी, जैसे लोग बस अभी उठकर चले गए हों। मगर ना कोई मुसाफिर था और ना उन बोगियों में एक भी चीज़ कोई लिखी हुई मिली। बस एक छोटे से कागज़ पर एक बच्ची की हैंड राइटिंग में लिखा था, "वी आर नॉट अलोन हेयर"।
اور پھر وہ ٹرین پھر سے غائب ہو گئی، اسی طرح جس طرح پہلے ہو گئی تھی، اور آج تک اس ٹرین کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ سیریز پسند آئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان ٹاپکس پر ہم مزید ایپیسوڈز لائیں تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔